जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे दोस्तों मैं लाइव स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आप लोगों को दिखाने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार वीडियो आज जो है होने वाला है। 1 मिनट के चार्ट पे ये रहने वाला है। जो भी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस वगैरह सब में करते हैं तो उनके लिए बेस्ट वीडियो जो है आज का यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखेंगे ये 5 मिनट का चार्ट, उसके बाद 15 मिनट का, मैं सारा चार्ट आपको दिखा देना चाहता हूँ ध्यान से। यदि आप देखेंगे तो यहाँ तो चले सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप जो है बन रहा है। यदि 1 घंटे के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ से यदि हम लोग पूरे होल का देखें तो ये रिट्रेसमेंट और यहाँ से नीचे ब्रेक होना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग ये मान करके चले कि मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया है तो फिर ऐसे में देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप भी बनते हैं, उसके बाद फिर ब्रेकआउट वगैरह सब होने के ज़्यादा चांसेस है। तो हम लोग ये व्यू बना करके अभी चल सकते हैं कि मार्केट्स में जो है स्ट्रेंथ अभी देखिए। मैं अभी 5 मिनट का, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 1 घंटे का चार्ट है जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके बाद देखिए, अभी उसके बाद हम लोग आते हैं चार्ट पे। अभी मार्केट्स में समय है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, यदि आप देखेंगे तो मार्केट जो है हमने नीचे शॉर्ट का व्यू बनाया है कि यदि इसके नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, और ऊपर यदि डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो जा करके हम लोग व्यू बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए ध्यान से, यदि अभी इस कंडीशंस में मार्केट में क्या होता है, गैप अप होने के बाद बहुत चांसेस होता है कि मार्केट नीचे ब्रेक हो। मार्केट मान लीजिए कि अभी इसका ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रिट्रेसमेंट होगा ना, उसके बाद फिर नीचे का व्यू होगा। तो ऐसे केस में 1 मिनट में अभी यदि नीचे मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो हम लोग शॉर्ट का व्यू बना सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मार्केट अभी यहाँ से नीचे गिरा और ये रिट्रेसमेंट करता है तो हम लोग शॉर्ट का व्यू यहाँ पे जो है बना करके चल सकते हैं। तो एक बार हम लोग इसको जो है देखेंगे, अभी थोड़ा वॉच करेंगे, मतलब थोड़ी देर यहाँ पे देखेंगे क्या सीन यहाँ पे होता है। रिट्रेसमेंट करता है तो फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे व्यू बना करके चलेंगे। तो अभी थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे इंतजार कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशन। हालांकि गैप अप ओपन हुआ है तो गैप अप ओपन का जो है असर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये असर आप कह सकते हैं कि जो मतलब मान लीजिए कि नए लोग होते हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में मान लीजिए कि देखते हैं कि मार्केट तो यहाँ बहुत स्लो गिर रहा है लेकिन यहाँ बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो ये चीज़ें उनको समझ नहीं आता है कि एक्चुअली में सीन हो क्या रहा है। तो यहाँ पे जो है वो गैप अप वगैरह सब हुआ है, तो उसकी वजह से मार्केट जैसे ही मतलब रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया तो बहुत तेज़ी से मार्केट में खींचना स्टार्ट कर दिया। तो एक बार हम लोग ये देखेंगे, देखिए यदि हम लोग ये देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यही रेजिस्टेंस भी है इसका लगभग, और इसको यदि ब्रेक करता है मार्केट अभी तो हम लोग यहाँ से नीचे का व्यू बनाएंगे। तो इसका सिंपल सा बेसिक ये है कि यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट लेवल है ना, ये थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, जबकि इतना करना नहीं चाहिए। तो खैर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रिट्रेसमेंट आपके जो यहाँ पे गैप अप हुआ है और इस यहाँ जो बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ उसकी वजह से मार्केट में ऐसा जो है ये हुआ है, नहीं तो इतना रिट्रेसमेंट मार्केट डेफिनेटली नहीं करता। ये चीज़ें मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और मतलब देखिए बहुत कम केस में करते हैं, जब ऐसा कंडीशंस बनते हैं तब मार्केट जो है यहाँ पे ऐसा रिट्रेसमेंट वगैरह सब करता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये लगा देते हैं, देखते हैं मार्केट यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत संभावनाएं होंगी कि आराम से मार्केट इसके आसपास या इसको ब्रेक कर ले। इसकी ज़्यादा संभावनाएं होंगी कि इसको या तो मार्केट इसके आसपास आ जाए, यहाँ से रिट्रेसमेंट करे, या फिर इसको नीचे ब्रेक कर ले। तो हम लोग इसमें 1:1 का तो आराम से मतलब टेंशन फ्री होकर के, यदि लो को ब्रेक करता है तो हम लोग ये बना करके चल सकते हैं, और इतना मतलब 100 पॉइंट का जो टारगेट्स है वो इसमें आ सकते हैं। क्योंकि देखिए 1 मिनट के चार्ट पे 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा कभी कभी आपको ऐसा लगा कि रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे बड़ा है, तो सिंपल है कि आपको यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस बढ़ेगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए टेंशन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि अभी बहुत बड़े नीचे में नंबर्स जो है बचे हुए इसके मतलब गिरने के, तो इसलिए टेंशन आपको नहीं लेना है कि हाँ यहाँ पे नीचे कितना हो सकता है, क्या हो सकता है। तो नीचे मतलब डेफिनेटली इसके देखिए, अभी मैं आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाऊँ तो उसमें भी देखिए ये ऐसा सीन बना रहा है, ये देखिए कैसा सीन बना रहा है। देखिए ऊपर मतलब खींचना चाहिए जो कि खींचा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग 5 मिनट के हिसाब से भी ये एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं कि मार्केट्स में अभी जो है सेलिंग प्रेशर नीचे क्रिएट होना चाहिए, और 5 मिनट के हिसाब से ऐसा सेलिंग प्रेशर होना चाहिए कि ऑलमोस्ट इसके आसपास आकर के मार्केट्स में एक डेवलप मतलब यहाँ पे रिट्रेसमेंट यहाँ पे करना चाहिए 5 मिनट के चार्ट में। जैसे अभी हमने जो डाल रखा है यहाँ पे, ये देखिए इसको लगाने की वजह में आपको यहाँ से ये देखिए रिट्रेसमेंट करना चाहिए और फिर यहाँ से नीचे ब्रेक हो लगभग इसके आसपास। चलिए नीचे का तो छोड़ देते हैं, यहाँ तक आ जाए तो फिर अपना टारगेट्स यहाँ पे स्कैल्पिंग में आ जाएगा। फिर मैं आपको अपडेट करूँगा ग्रुप में, वैसे आप जुड़े होंगे तो आप देख ही लेंगे जाकर के पास्ट में पीछे का, क्योंकि वीडियो आएगा भी तो सामने आएगा वीडियो, है ना। तो अभी यहाँ पे देखिए ऊपर का तो बहुत लफड़ा है, ऊपर तो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो जाकर, क्योंकि वॉलिटिलिटी रेंज बड़ा हो जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने वहाँ पे नहीं रखा है। देखिए अब कई बार क्या होता है कि मतलब कैंडल्स यहाँ पे यदि बड़े बन जाते तो फिर हम लोग रख सकते थे, लेकिन ऐसा सीन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग 1:1 का हमें इतना बड़ा रखना पड़ेगा। यदि एम पैटर्न अभी बन जाता है ना यहाँ से, इससे पहले अभी यदि मान लीजिए कि यहाँ से एम पैटर्न बन जाता है तो फिर हम लोग छोटा हो सकता है स्टॉप लॉस, लेकिन यहाँ पे कम चांसेस है एम पैटर्न बनने के।
अभी मान लीजिए कि एंट्री हो जाता है, क्योंकि अभी देखिए ना प्रेशर क्रिएट होगा अभी 5 मिनट में, 5 मिनट में प्रेशर क्रिएट होगा। यदि देखिए 5 मिनट में यदि प्रेशर, अभी देखिए ब्रेक एंट्री हुआ नहीं ऐसे कंडीशन में, यदि यहाँ पे एम पैटर्न बन जाते हैं तो फिर स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा। जैसे ही ब्रेकडाउन लेवल पे आएगा स्टॉप लॉस जो जहाँ पे लास्ट हाई लगाया वहाँ पे लगा देंगे, नहीं तो फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर जहाँ पे मान लीजिए एक बार एंट्री हो गया तब तो फिर आपका स्टॉप लॉस में आपका वो नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो जैसे ही लो को ब्रेक करेगा तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि आप स्टॉप लॉस फिर एम पैटर्न बनने के बाद आप कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि स्टॉप लॉस एक बार यहाँ लग गया तो फिर वो हो गया, क्योंकि इसी के हिसाब से आपने एंट्री किया है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना जो है यहाँ पे बहुत ज़रूरी, आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। तो देखिए अभी इसको देखिए, अभी बहुत सारे लोग ऐसे मतलब होंगे जो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो लाइव में ये तो दिखा रहे हैं तो हमसे क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। आपको क्या करना है, देखिए हमने यूट्यूब पे भी कई बार कमेंट्स भी आ जाते हैं, हमने यूट्यूब पे भी लाइव दिखाए हुए हैं, आप लोग जाकर के चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे एंट्री हो गया है तो अभी देखेंगे हम लोग कि क्या संभावना यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने यूट्यूब पे लाइव में दिखाए हुए हैं, 1 महीना हमने सेशन, 1 महीना नहीं मतलब 1 महीना ज़्यादा किया हुआ है, लेकिन मतलब 28-29 सेशन जो है वहाँ पर यूट्यूब पर भरे हुए 2-2 ढाई घंटे के। ये मैं शॉर्ट इसलिए, देखिए लाइव में हमने कितने सारे मतलब टारगेट्स, एंट्री, स्टॉप लॉस, हर चीज़ मैंने, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, हर चीज़ मैंने दिखा दी है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उसको जा करके देखें, उसको मतलब स्टडी करें अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ सके कि वो चीज़ें जो हम लोग वहाँ पे बता रहे थे ना, वही चीज़ें यहाँ पे भी हम लोग दिखा रहे हैं। जो चीज़ें हम लोग लाइव में वहाँ पे दिखा रहे थे वही चीज़ें हम लोग यहाँ भी दिखा रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़ें जो है वहाँ पे भी हम लोग दिखा रहे थे। तो ये सारे जो अभी मैंने आपको बताया ना, बस इसका एक प्रिंसिपल हमने नहीं बताए थे रिट्रेसमेंट का। ये जो अभी मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट है तो मतलब ऐसा यहाँ से जो है ये बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ, गैप ओपन हुआ है तो इसका इम्पैक्ट ये है, ये हमने सिर्फ नहीं बताए थे उसमें। बाकी हर चीज़ मैंने बताया, रिट्रेसमेंट का मतलब कौन से हिसाब से आपको ट्रेड करनी चाहिए, कहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए, एंट्री यहाँ पे कैसे लेना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे कैसे लगाना चाहिए, हमने हर चीज़ बताया हुआ है, एक एक चीज़ मैंने बताया हुआ है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए अब मैं जब भी बनाता हूँ वीडियो, या फिर हमने देखा होगा लाइव जब भी हम लोग करते थे तो हम लोग कैसे, एक बार जब हम लोगों का स्टॉप लॉस लग गया ना तो स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं हो सकता है, चाहे फिर कई मतलब किधर भी चले जाए मार्केट। जो एक बार स्टॉप लॉस लग गया तो वो लग गया, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस यही, आप मान लीजिए कि मैं छोटा करके यहाँ पे ले आऊँ, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपने एंट्री ही लिया था इसी स्टॉप लॉस के बेसिस पे। तो फिर आपका यहाँ पे यही चीज़ें होता है कि आपको पूरा का पूरा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि यहाँ पे है और मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लेता हूँ, तब तो फिर आपका टारगेट भी छोटा हो जाएगा। 1:1 आपने लगा दिया, आपका टारगेट जब छोटा हो गया तो सिंपल है कि आपने जो, यदि मान लीजिए कि आपका जब स्टॉप लॉस, मान लीजिए आपने एंट्री लिया और ये यदि यहाँ से रिवर्स होकर के हिट हो जाता उस समय में, तो आपके तो यहाँ पे बड़े लॉसेस हो जाते, है ना। लेकिन जब आप टारगेट की बारी आई, जब आपका मान लीजिए कि और नीचे ब्रेक हो जाता, थोड़ा मान लीजिए यहाँ पे आ जाता, फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ लाते और टारगेट 1:1 लगा लेते, तो फिर ऐसे केस में आपके नुकसान हो जाते। आपके नुकसान क्या होते, आपके जो रिवार्ड रेशियो थे, अब मान लीजिए किसी समय में आप बड़े स्टॉप लॉस ले लेंगे और आप टारगेट्स छोटे ले रहे हैं, तो उसके मुकाबले में आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ एक बार आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया उसके बाद यहाँ पे कोई ऑप्शंस आपके पास नहीं बचता है, क्योंकि बेसिस ही आपने वही रखा है कि मैं इस स्टॉप लॉस के बेसिस पे ट्रेड ले रहा हूँ। मेरा टारगेट्स यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ पे एंट्री लिया तो मेरा टारगेट यहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो जो पहला बेसिस है उसी को आपको पकड़ के चलना पड़ेगा कि हम लोगों ने मतलब जो लगाया वही आपको रखना पड़ेगा। आप ट्रेल नहीं कर सकते हैं चाहे फिर कितना भी कुछ हो जाए। और ये चीज़ें मैंने लाइव में दिखाया हुआ था, याद है आप लोगों को, जो लाइव में जुड़े होंगे उस समय में उनको याद होगा, वैसे आप भी जाकर के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें लाइव में दिखाया हुआ था कि एक बार जो लग गया वो लग गया। उसके बाद हमने, जैसे मान लीजिए कि इसके बाद भी हमने मतलब उसमें बाइंग का था, इसमें तो अभी सेलिंग का है, तो हमने इसके बाद भी जैसे स्टॉप लॉस लग गया था उसके बाद भी हमने एंट्री किया था, यहाँ पे एंट्री किया था स्टॉप लॉस ऐसे लगा करके, लेकिन हमने दो दिखाए थे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम का स्टॉप लॉस था वो फर्स्ट टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, ये है 5 मिनट का चार्ट, ये देखिए, है ना। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि, और ये चीज़ें तो मैंने ग्रुप में न जाने कितनी बार मैंने दिखाया हुआ है, ये चीज़ें, ये जो गैप अप वाला मैंने कितनी बार दिखाया हुआ है, आपको भी यहाँ पे जाकर के चेक करेंगे तो न जाने कितनी बार आपको मिलेंगी। देखिए अभी रिट्रेसमेंट करने का जो है यहाँ पे संभावनाएं है, तो एक बार, क्योंकि देखिए मार्केट अभी कंटिन्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलिंग प्रेशर हुआ है, तो एक बार रिट्रेसमेंट कर सकता है इसी के आसपास। तो ये इसके आसपास यदि टारगेट हिट कर दे तो बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट करे जैसा, क्योंकि 191 मतलब 200 पॉइंट हो गया है विदाउट मतलब एनी रिट्रेसमेंट के। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे 185 पॉइंट बिना कोई रिट्रेसमेंट, 86 पॉइंट, तो अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के चांसेस है। 186 पॉइंट बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, तो इसलिए आप यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं। पैनिक कभी भी नहीं होना चाहिए कि मतलब यहाँ तक आ गया मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या होगा।
यहाँ पे एक ही चीज़ हो सकता है कि आपको पता है तो फिर ये चीज़ें हो सकता है कि आपके टारगेट हिट हो सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकता है। तो अभी आप देखेंगे मेजर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ है लेकिन मेजर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है जो बड़े टाइम फ्रेम के बोल सकते। जैसे मान लीजिए अभी 1 मिनट में देख रहे हैं, अभी तो ये चलेगा नहीं 3 मिनट का, तो 2 मिनट का यदि चल जाए तो दिखाए, तो ये देखिए ये चला नहीं, चले चल गया है 2 मिनट, 3 मिनट लगा है, तो यहाँ पे देखिए 3 मिनट में कोई रिट्रेसमेंट किया है नहीं किया है, तो वो 1 मिनट का रिट्रेसमेंट था जो वहाँ पे आपने देखा था, मतलब छोटे से। लेकिन 3 मिनट बड़े टाइम फ्रेम के सारे आपको देखने होते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ तक कोई रिट्रेसमेंट, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये रिट्रेसमेंट को भी आपको और बड़े देखने पड़ेंगे। मेजर रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है, तो एक बार मेजर रिट्रेसमेंट भी होने की संभावना कई बार नीचे आकर के होता, मतलब कई बार आपके मान लीजिए कि और भी बहुत ज़्यादा नीचे टूट जाते हैं तो फिर उसके रिट्रेसमेंट भी बड़े हो जाते हैं, सारी चीज़ें बदल जाती है। जब एक बार वो चीज़ें हो गई तो फिर सीन ही पूरा बदल जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसको देख करके जो है यहाँ पे चलना पड़ेगा। लेकिन देखिए टारगेट्स बहुत बड़ा है यहाँ पे, ये चीज़ें चले कोई बात नहीं है। कई बार मतलब आप देखेंगे तो 100 पॉइंट हालांकि बहुत बड़ा नंबर हो जाता है 100 पॉइंट, क्योंकि ये 100 पॉइंट तो आपके 5 मिनट के चार्ट में हम लोग लगा करके चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट में 100 मतलब पॉइंट से ज़्यादा ही होता है, कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन नॉर्मल 100 पॉइंट भी कई बार जो है यहाँ पे आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट में। तो ये आप बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा नंबर का जो है हमने वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो 1 मिनट के चार्ट पे ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कितना पॉइंट का हो गया। फिर ये देखिए यहाँ से, चलिए कोई बात नहीं, चले बाद में देख लेंगे उसको, बस एक बार टारगेट हिट हो तो फिर मैं वीडियो को बंद कर दूंगा। जहाँ पे मार्केट तभी था वहीं पे अभी देखिए 2 मिनट तो एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गया है, मार्केट उसी लेवल पे है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, रिट्रेसमेंट वगैरह सब करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई मतलब। और देखिए ये अपना एक सेटअप भी है, ये जो आप अभी जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया हुआ है, ये अपना एक सेटअप भी है 5 मिनट के चार्ट पे। जब मार्केट का रिट्रेसमेंट होता है तो आप उस डायरेक्शन में शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो जा करके सर्च कर लीजिएगा। तो आपको बैंक निफ्टी के स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में, वीडियो तो बहुत सारे हैं, उसमें मैंने बताया हुआ था कि जब मार्केट, लेकिन मैंने डायरेक्शनल बताया हुआ था, हालांकि ये भी तो डाउन ट्रेंड में ही है, ये भी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे डाउन ट्रेंड में ही हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन गैप अप ओपन हुआ था तो थोड़ा हमने एक्स्ट्रा पहले मतलब यहाँ पे कर दिया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। जो चीज़ें देखिए जो मतलब बोल सकते हैं कि जो पॉसिबल है वो चीज़ें तो हमें बना करके यहाँ पे चलना ही पड़ेगा और हमें देख करके चलना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, बस थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट है, मतलब ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की, इसलिए जिग-जैग कर रहा है, नहीं तो फिर टारगेट्स आपके आ चुके होते अभी तक। तो ऐसा कोई वो बहुत बड़ा टेंशन नहीं, मतलब लेने की बात नहीं है, वो आ ही जाएगा थोड़ी देर में, हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, क्योंकि देखिए 5 मिनट का एरिया आप देखें ना तो 5 मिनट में थोड़ा सा सीन बन रहा है, यहाँ तक भी आ जाए तो भी इसका रिट्रेसमेंट भी हो जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए यहाँ से इसका रिट्रेसमेंट भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हो सकता है ऐसा। देखते हैं फिर क्या मतलब क्या सीन होता है। चलिए लगभग टारगेट्स के करीब करीब है यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो हमने जैसे व्यू बनाया था कि यहाँ तक मार्केट आने की संभावना है और एग्जैक्टली मार्केट इसी के आसपास आया और फिर मार्केट वापस जो है नीचे ब्रेक डाउन किया। तो ये मैं आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। तो ये देखिए 5 मिनट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है ये पॉइंट्स में, जो कि इसके आसपास तक रिट्रेसमेंट करने की संभावनाएं थी और वापस मार्केट इसको जो है नीचे टेस्ट किया है। तो ये चीज़ें देखिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे। हालांकि खैर ऐसे कंडीशंस में यदि आप 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे भी करते तो भी यहाँ पे मतलब चलेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है आप बोल सकते हैं कि लगभग इसके करीब करीब जो है आ गया। मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि कई बार लोग ग्रुप में जा करके देखते नहीं है। पिछले वीडियो में भी कमेंट कर रहे थे, जब एक आध पॉइंट था तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया था तो कमेंट कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं है, आप लोग वीडियो देखने के बाद जो है इसको शेयर जरूर किया कीजिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता।